अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुतिन मुसलसल इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि उनका यूक्रेन के ऊपर हमले का कोई इरादा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यूक्रेन और रूस के तनाज़े को लेकर दुनिया भर में इस वक्त एक कशीदगी का आलम है। एक तरफ अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर, दूसरी तरफ रशिया, दुनिया की एक मजबूत तरीन फ़ौज। इन दोनों के सीन यूक्रेन में फंस रहे हैं। ऐसे में दुनिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर और दूसरे मामलात में खुसूसन यूरोप अपनी गैस को लेकर बहुत परेशान है। तो देखते हैं सारे मामले में इंडियन मीडिया क्या कहता है और क्या इस बड़े तनाजुर में इंडिया और पाकिस्तान का भी कोई मफाद या कुछ नुकसान हो सकता है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। जंगी मंजर। क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के करीब है? सिर्फ अमेरिकी हमाकतों की वजह से। रूस के हमले का अमेरिकी दावा खोखला निकला। अमेरिका पिछले महीने से कह रहा है आज हमला तो कल हमला। रूस आज सुबह 5:30 बजे यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करेगा। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी सोमवार रात फेसबुक पोस्ट पर भी ये दावा। राष्ट्रपति तो उनके वैसे भी कमेडियन रहे हैं इससे पहले टीवी शो में। यूक्रेन पर हमला करेगा। आप इस वीडियो के साथ आखिर तक रहिएगा। इस मामले में हम बाद में बात करने की कोशिश करेंगे। 5:30 बजे ये तस्वीर इतनी अहम क्यों होती जा रही है? कर अमेरिका के दावे की हवा निकाल दी है। लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की घेराबंदी और सैन्य तैयारियों को देखते हुए अभी हमले का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। नाटो देशों समेत पूरी दुनिया की नजरें अब भी पुतिन पर टिकी। पुतिन ने वाज़ेह ऐलान कर चुका है कि युद्ध या शांति का फैसला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही करना है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका और वॉर डेडलाइन से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को सख्त लहजे में संदेश दिया। बाइडेन ने कहा, अगर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो वो रूस को करारा जवाब देगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर के दौरे पर हैं। इस दौरे में ऑस्टिन नाटो के सदस्य देशों के साथ अहम बैठक कर यूक्रेन संकट पर चर्चा। तीसरी दुनिया में अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिसका इस मामले से इतना लेना देना ही नहीं है। देश खास तौर पर शामिल हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो का जवाबी कार्रवाई का प्लान क्या होगा, इसकी भी तैयारी की जा चुकी है। कुछ भी नहीं है, तीसरी आलमी जंग में धकेल देगा अमेरिका। ताकतवर देश एक दूसरे को फोन घुमा रहे हैं। इसी कड़ी में कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमत हुई कि बॉर्डर से रूसी सेना की वापसी को लेकर किसी भी दावे की हर स्तर पर जांच पड़ताल की जरूरत है। रूस ने दावा किया कि हम अपनी फौजें पीछे हटा रहे हैं। और सैन्य वाहनों की यूक्रेन सीमा से लौटने की खबरों के बीच भी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बरकरार है। मंगलवार को यूक्रेन ने कहा कि देश के रक्षा मंत्रालय, सैन्य बल और 2 सरकारी बैंकों की वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हुई, जिसकी जड़ें रूस से जुड़ी हुई हो सकती हैं। साइबर हमले की खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब यूक्रेन की सीमाओं पर रूस लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है और यूक्रेन पर हमले के बादल मंडरा रहे हैं। जंग का खतरा तो है। यूक्रेन पर साइबर हमलों से भी इनकार किया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन पर हमले किए जाने के दावों को भी बार बार खारिज कर रहा है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी लगातार दावा कर रही है कि यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है। सस्पेंस फैला रहा है अमेरिका का एक ऐसा ही दावा खोखला साबित हुआ है जब यूक्रेन पर रूस की ओर से हमला नहीं किया गया, लेकिन देश अमेरिका की एक ख्वाहिश पूरी न हो सके। अब देखना होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच का ये तनाव कब और क्या मोड़ लेता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर। रूस यूक्रेन कशीदगी कोई नई बात नहीं है। 2014 में जब यूक्रेन में रूस नवाज़ हुकूमत का खात्मा हुआ था, उसके बाद भी एक बार हालात जंग की नहज पे आ गए थे। रूस ने क्रीमिया के इलाके में कब्जा कर लिया था, जिसके ऊपर यूक्रेन अपनी मलकियत का दावा करता था। उसके बाद से रूस ने उस इलाके में बागियों को सपोर्ट किया है ताकि वो यूक्रेन की हुकूमत के खिलाफ लड़ सकें। 2014 के बाद से जो यूक्रेन में हुकूमत बनी थी वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी थी और वो मगरब की तरफ और अमेरिका की तरफ उसका बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ है। रूस यूक्रेन तनाज़ा ऐसे ही आलमी हैसियत इख्तियार नहीं कर रहा, इसके जोग्राफी असरात बहुत ज़्यादा हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और यूक्रेन यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। यानी कि रूस के बाद अगर यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क देखा जाए तो वो यूक्रेन बनता है रकबे के लिहाज से। अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो 4.5 करोड़ की आबादी है। रूस अपने ये रूस के बगल में वाक़ है। यूक्रेन, बेलारूस और लाटविया, ये 3-4 ममालिक हैं। बाकी 2-3 ममालिक से तो रूस को खतरा नहीं है। बेलारूस तो मुकम्मल तौर पर रूसी नवाज़ हुकूमत के साथ चलता है। रूस को यूक्रेन के मामले में परेशानी इसलिए भी है कि इस साइड से यूरोप का आगाज़ होता है और रूस कभी भी नहीं चाहता कि एक ऐसा शख्स या एक ऐसी हुकूमत यूक्रेन पे आए जो कल को रूसी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करे, रूस के लिए एक ख़तरा बन के मौजूद रहे। क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा यूक्रेन की हुकूमत है
वो इस वक्त मगरबी इत्तेहाद और अमेरिका के ज़ेर ताब आई हुई है, जिसकी वजह से वो रूस समझता है कि कल को ये चीज़ उसके लिए उसकी सरहदों को लेकर ख़तरा बन सकती है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन में अपनी हिमायत याफ्ता हुकूमत ला के अपनी इस सरहद को महफूज करना चाहता है। इस सारे मामले में अमेरिका बहुत अग्रेसिव हो गया है। तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान। यूक्रेन की हिफाजत के लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हो गए हैं। बहुत फ़िक्र अमेरिका को लाक हो गया है कि यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि अमेरिका इस खित्ते में एक बार फिर एक प्रॉक्सी वार चाहता है ताकि वो चाइना और रशिया और इस पूरे खित्ते को एक बार फिर जंग में उलझाकर अपने बड़े मकासद हासिल कर सके। मगरबी ताकतें इस वक्त हमें अमेरिका के साथ नज़र तो आ रही हैं, लेकिन हालात इस नहज पे भी नहीं पहुंचे कि पूरा नेटो इस वक्त रूस के ऊपर यलगार कर देगा। हालांकि ये अमेरिका की ख्वाहिश है कि ऐसा कोई दिन तुलू हो जाए कि रूस जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे। यही वजह थी कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने कहा था कि आज 16 फरवरी की सुबह रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, लेकिन ये अमेरिका की ख्वाहिश ही थी जो पूरी नहीं हो सकी। दरअसल जो बाइडेन इंतज़ामिया पुतिन को बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाना चाहती है ताकि किसी तरह इस खित्ते में एक जंग का आगाज़ किया जा सके और इस पूरे खित्ते को एक बार फिर जंग में धकेला जा सके, क्योंकि अपने एक जोग्राफियाई एतबार से तो अमेरिका इस वक्त दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। वो कनाडा और मैक्सिको के दरमियान घिरा हुआ एक बड़ा मुल्क है जिसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रूस के इर्द गिर्द 14 हमसाए हैं। उसकी सरहदें बाकी मामलात में तो ठीक है, चाइना के साथ हैं, कज़ाकिस्तान के साथ है, मंगोलिया के साथ है, वहाँ से तो उसे खतरात नहीं है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस को संजीदा किस्म के खतरात हैं। वो इसलिए कि ये इसकी मगरबी साइड बनती है और मगरबी साइड से यूरोप के दीगर ममालिक शुरू होते हैं। लेकिन अगर मगरब अमेरिका की अंधी तकलीद में यूक्रेन के रूस के साथ अपने तल्लुकात ख़राब करता है तो उसका नुकसान मगरब को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप अपनी ज़रूरियात की गैस का 35% रूस से दरामद करता है। तो अगर अमेरिका के कहने पर मगरबी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाते हैं तो रूस भी हथियार के तौर पर इनकी गैस की फराहमी को रोक सकता है। अगर इस सारे मामले को इंतहाई मुख्तसर बयान किया जाए तो हम यही कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन में अपनी हिमायत याफ्ता की हुकूमत चाहता है ताकि उसकी सरहद के साथ जो बड़ा हिस्सा लगता है उसे महफूज बनाया जा सके और इस तरफ से मगरब की तरफ से जो खतरात हैं उन्हें कम किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन कभी भी नेटो के हाथों इस्तेमाल हो सकता है। वो अमेरिका को अड्डे दे सकता है, नेटो अफवाज को अपने मुल्क में आकर रशिया के साथ लड़ने की दावत दे सकता है, जो कि रशिया के लिए एक संजीदा किस्म के खदशात को पैदा कर देगा। इसलिए अमेरिका की तरफ से रूस को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो इंतहाई कदम उठाते हुए यूक्रेन पर हमला कर दे और अमेरिका के लिए एक जंग का जवाब पैदा हो जाए। दुनिया की इक़्तिसादियात में रूस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। गैस के साथ साथ वो तेल का भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। आप ये देखेंगे इस मसले की वजह से आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका दुनिया की कमान अगर करना चाहता है तो उसे चाहिए कि यहाँ पर मुतदिल रास्ता निकाले, ना कि सिर्फ अपने मफाद को तरजीह देने के लिए दुनिया को एक अंधी जंग में धकेल दे। क्योंकि अगर नेटो अमेरिका के साथ मिलकर एक जंग के लिए तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस चाइना के साथ भी किसी हद तक शराकतदारी कायम करके इस जंग का मुकाबला करना चाहता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।